हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम मित्रों बात कर रहे हैं कि रीजन ऑफ सक्सेस की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्लानिंग की। यहाँ पर हम बात करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग के द्वारा भी सक्सेस प्राप्त होती है। प्लानिंग के द्वारा भी सक्सेस प्राप्त होती है। अर्थात अर्थात वह मतलब वह सक्सेस, अर्थात जिसमें एक से अधिक कार्यों को, जिस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक कार्यों को करना पड़ता है, या जिसमें कई सारे कार्यों को करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें वर्क की प्लानिंग की आवश्यकता होती है। वहाँ पर हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है। प्लानिंग में ये सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और कौन सा कार्य किसके पहले करना है और कौन सा कार्य किसके बाद में करना है। इसलिए इसलिए प्लानिंग के द्वारा सक्सेस प्राप्त की जाती है। यदि मान लिया हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो या तो ये होगा पहले वाला कार्य बाद में हो जाएगा, बाद वाला कार्य पहले हो जाएगा, या मान लिया कि कौन सा कार्य कब करना है, कब करना है। अर्थात प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुल मिलाकर के वर्क की प्लानिंग होती है। वर्क की प्लानिंग होती है तो वर्क की प्लानिंग में कौन सा कार्य कब करना है, कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा किसके पहले करना है, कौन सा किसके बाद में करना है, और कौन सा कार्य कब करना है, कैसे करना है, और कौन सा कार्य क्यों करना है, कौन सा कार्य कहाँ पर करना है, कौन सा कार्य किस में करना है। इसलिए वर्क की प्लानिंग, ठीक, तथा कौन सा कार्य कौन करेगा, कौन सा कार्य किसके द्वारा करवाया जाएगा, और तथा किस कार्य में किन किन साधनों या संसाधनों का इस्तेमाल होगा। तो इन सब चीज़ों की प्लानिंग की जाती है। जब जब किसी सफलता के लिए एक से अधिक सार्थक कार्यों को संपन्न करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर प्लानिंग की जाती है। न केवल कार्य की प्लानिंग की जाती है, कार्य के करने वालों की प्लानिंग की जाती है, कार्य की सेटिंग की प्लानिंग की जाती है, कार्य में इस्तेमाल होने वाले साधन संसाधनों, समय, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, कास्ट, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों की भी प्लानिंग की जाती है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि यह प्लानिंग बड़ी सफलताओं के लिए की जाती है। या मान लिया ऐसी सफलताओं के लिए की जाती है कि जिनमें बड़े कार्यों की आवश्यकता होती है, या फिर जटिल सक्सेस के लिए प्लानिंग की जाती है, या जिसमें जटिल कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। इसलिए प्लानिंग भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके द्वारा सफलता प्राप्त की जाती है। और यह प्लानिंग एक प्रकार का टूल्स है जिसके द्वारा हम जीवन में भी सफलताओं को प्राप्त करते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में भी सफलताओं को प्राप्त करते हैं, कॉमर्शियल सेक्टर में भी सफलताओं को प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की लाइफ में भी हम सफलताओं को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमें विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करना होता है। इसलिए बड़ी सफलताओं के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। यह प्लानिंग मौखिक भी हो सकती है, यह प्लानिंग लिखित में भी हो सकती है, यह प्लानिंग सीक्रेट भी हो सकती है, अर्थात गोपनीय भी हो सकती है, यह प्लानिंग मिस्टीरियस, रहस्यमयी भी हो सकती है, यह प्लानिंग ओपनली भी हो सकती है। इसलिए विभिन्न प्रकार की प्लानिंग होती है, या विभिन्न चीज़ों में प्लानिंग की जाती है, या विभिन्न तरीके से प्लानिंग की जाती है। कोई इसको स्ट्रेटजी भी कहता है, कोई इसको नीति या पॉलिसी भी कहता है, होता है। अर्थात प्लानिंग तात्कालिक प्लानिंग भी होती है, एडवांस प्लानिंग भी होती है, आदि कई प्रकार की प्लानिंग होती है। कई प्रकार से प्लानिंग की जाती है। कई जगहों या कई लोगों के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में प्लानिंग की जाती है। विभिन्न सेक्टर, विभिन्न तथ्यों, विभिन्न कार्यों, विभिन्न एक्शन को लेकर के भी प्लानिंग की जाती है। इसलिए बड़ी सक्सेस के संदर्भ में प्लानिंग एक महत्वपूर्ण कारक
कारक के रूप में सामने आता है। अर्थात महत्वपूर्ण या बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने के संदर्भ में प्लानिंग एक महत्वपूर्ण रीजन है। इसलिए प्लानिंग इज द इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। नमस्कार, धन्यवाद।